प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं देवेश कुमार। पिछले वीडियो में मैंने आपको विद्युत आवेशता क्षेत्र के न्यूमेरिकल्स बताए थे। उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स रह गए थे, वो आज कंप्लीट कर देते हैं। अगर जिनको पिछले वीडियो के न्यूमेरिकल्स देखने हैं तो इसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। चलो देखते हैं नए न्यूमेरिकल्स क्या हैं, कितने हैं और कैसे हैं। इधर देखिएगा, पहला न्यूमेरिकल है कि दो विद्युतरोधी आवेशित तांबे के गोलों ए व बी के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है और दोनों गोलों पर पृथक पृथक आवेश 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम है। गोलों के बीच लगने वाले बल की गणना कीजिए, जबकि गोलों की त्रिज्याएं गोलों के बीच की दूरी की तुलना में कैसी है, नगण्य है। तो दूरी हमारे पास कितनी दे रखी है, 50 सेंटीमीटर दे रखी है। आवेश कितना दे रखा है, 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम। ये रहा इसका फर्स्ट पार्ट। और सेकंड पार्ट में कहता है यदि गोलों पर आवेश दुगना तथा बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो लगने वाले बल की गणना कीजिए। देखते हैं फर्स्ट पार्ट पहले। फर्स्ट में क्या कहा है, बीच की दूरी कितनी दे रखी है, बीच की दूरी दे रखी है 50 सेंटीमीटर। इट मींस आर इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, 50 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर को किसमें बदलेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे। और सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 10⁻⁻2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 10⁻⁻2 का गुणा कर देते हैं। तो हमारे पास ये निकल के आ जाएगा R इज इक्वल टू 50 गुणा 10⁻⁻2 मीटर। आवेश Q1 हमारे पास कितना है, 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम। इतना ही आवेश Q2 पर रहेगा, कितना रहा, 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम। क्या पूछ रहा है, इनके बीच कार्य करने वाले बल की गणना पूछ रहा है। बल कैसा होगा, दोनों आवेश कैसे हैं, दोनों आवेश सेम हैं, मतलब एक ही जैसे हैं, धनात्मक हैं। जब ये दोनों आवेश धनात्मक हैं तो इनके बीच बल कैसा कार्य करेगा, बल करेगा प्रतिकर्षण का कार्य करेगा। दोनों विपरीत तो है नहीं, दोनों का आवेश कैसा, सेम है। तो आप समझिएगा, तो कूलाम के नियम से कूलाम के नियम से F इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन क्या होता है, R स्क्वायर होता है। हम इसकी वैल्यू लगा देते हैं, इधर देखिएगा। तो F इज इक्वल टू 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 गुणा 10⁻⁹ और Q1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 6.5 गुणा 10⁻⁻7 इंटू 6.5 इंटू 10⁻⁻7 और नीचे हमारे पास R स्क्वायर है। तो R की वैल्यू हमारे पास कितनी है, R की वैल्यू है 50 इंटू 10⁻⁻2, 50 गुणा 10⁻⁻2 का स्क्वायर। तो F इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, घातें सेपरेट करेंगे। तो हमने यूं लिख दिया 9 गुणा 6.5 गुणा 6.5। धनात्मक घातें कितनी हमारे पास, 10⁻⁹ और ऋणात्मक कितनी हो जाएंगी, -7 -7 और -7 कितना हो जाएगा, माइनस का 14 हो जाएगा। 10 टू दी पावर कितना हो गया, माइनस का 14 हो गया। और नीचे हम स्क्वायर कर देंगे, 50 का वर्ग कितना हो जाएगा, 2500 गुणा 10⁻⁷ कितना हो जाएगा, -4। ऊपर हमारे पास धनात्मक घातें कितनी है, 9 और ऋणात्मक कितनी है, 14। तो हमारे पास क्या बचेगा, माइनस की कितनी बच जाएंगी, माइनस की 5 घातें बच जाएंगी। तो आप देखिएगा F इज इक्वल टू 9 गुणा 6.5 गुणा 6.5 गुणा 10⁻⁷ कितना बचा, -5। और नीचे हमारे पास बचा 2500 गुणा 10⁻⁷ कितना, -4। इधर एक काम करते हैं, 2 जीरो यहां से हटा देते हैं। तो F इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 9 गुणा 6.5 गुणा 6.5 10⁻⁻5 और इधर हो जाएगा 25 गुणा 10⁻⁻2। -2 कहाँ पहुंच जाएंगे, ऊपर पहुंच जाएंगे।
एक काम करते हैं, पहले काट लेते हैं, 5 से काट देते हैं, 5 पंजे कितने हो गए, 5 पंजे 25, 5 से कितनी बार कट गया 1.3 बार, फिर 5 से फिर काट दिया, कितनी बार कट गया 1.3 बार। तो F इज इक्वल टू हमारे पास आया 9 गुणा 1.3 इंटू 1.3 इंटू 10⁻⁻5, और ये 10 पे घात -2 है जो नीचे से ऊपर जाएंगे किसके हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। तो हमारे पास कितना रहा 10⁻²। तो हमारे पास रहा F इज इक्वल टू 9 गुणा 1.69 इंटू 10⁻⁻ कितना 3। तो F इज इक्वल टू गुणा कर दीजिए, 9 81 हासिल 8, 9 छक्का 54, 8 कितने हो गए 62 हासिल 6, 9 एकम 9 6 15। तो 15.21 गुणा 10 पे घात -3 0.1 किधर खिसका लेते हैं। तो F इज इक्वल टू हमारे पास हो जाता है 1.52 इंटू 10⁻², न्यूटन। तो ये बल कैसा होगा, क्योंकि दोनों की प्रकृति कैसी है, आवेशों की समान है, तो बल कैसा होगा, बल होगा हमारे पास प्रतिकर्षण का। अब हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। देखिए सेकंड पार्ट में उसने क्या कहा था, सेकंड पार्ट में उसने कहा है कि यदि गोलों पर आवेश दुगना कर दिया जाए और बीच की दूरी कितनी कर दी जाए, आधी कर दी जाए, तो लगने वाले बल की गणना कीजिए। तो हम देखते हैं इधर सेकंड पार्ट के लिए ये रहा हमारे पास सेकंड पार्ट, आप समझिएगा। सेकंड पार्ट में उसने कहा है यदि आवेश दुगना कर दिया जाए, तो जहां पे हमारे पास Q1 है वहां कितना हो जाएगा 2Q1 हो जाएगा, जहां Q2 है वहां हमारे पास कितना हो जाएगा 2Q2 हो जाएगा। और जो बीच की दूरी कितनी कर दी है, आधी कर दी है। जो दूरी मैंने R मानी थी, R को हम क्या कर लेते हैं R/2 मान लेते हैं। तो हम मान लेते हैं बल F डैश बराबर 1/4πε0। आवेश दुगना किया गया है, Q1 के स्थान पर कितना रहेगा 2Q1, Q2 के स्थान पर कितना रहेगा 2Q2, और बीच की दूरी कितनी करी गई है, आधी करी गई है, तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। आप समझिएगा F डैश इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू 4 Q1 Q2, इधर स्क्वायर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा R²/4। ये 4 कहाँ पहुंच जाएगा, 4 आपका पहुंच जाएगा ऊपर। तो F डैश इज इक्वल टू हमारे पास क्या रहेगा 1/4πε0 4 इंटू 4 Q1 Q2 अपॉन कितना रहा R²। तो F डैश इज इक्वल टू हमारे पास 1/4πε0 16 Q1 Q2 अपॉन कितना हो जाएगा R² हो जाएगा 16, बाहर ले लेते हैं। तो F डैश इज इक्वल टू 16 और ब्रैकेट में लिख दिया 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। जो 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R² है, ये देखिएगा ये किसकी वैल्यू है, ये F की वैल्यू है। तो हम क्या लगा देंगे इसको, तो इसको लिख दिया जाएगा F डैश इज इक्वल टू 16F। F की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी 1.52 इंटू 10⁻⁻²। तो F डैश इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 16 इंटू 1.52 इंटू 10⁻कितना -2। F डैश मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 16 दूनी कितने होते हैं 32 हासिल 3, 16 पंजे 80 और 3 83 हासिल 8, 16 एकम 16 8 24 दशमलव 2 अंक 24.32 गुणा 10 पे घात -2 न्यूटन। एक काम करते हैं 0.2 अंक इधर खिसका देते हैं। तो F डैश इज इक्वल टू हो जाएगा 0.24 न्यूटन। अगर आवेश दुगना कर दिया जाए और बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो गोले पर लगने वाला बल कितना हो जाएगा 0.24 न्यूटन हो जाएगा। अब देखते हैं अगला न्यूमेरिकल। अगले न्यूमेरिकल में क्या कहता है, आप देखिएगा इसको। कह रहा है कि किसी निकाय में दो आवेश QA 2.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम, QV
माइनस का 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम क्रमशः दो बिंदुओं ए तथा बी पर अवस्थित हैं। निकाय का कुल आवेश तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? सबसे पहले हम बात करते हैं कुल आवेश की। कुल आवेश के लिए हम क्या करें, मान लेता हूं कुल आवेश हमारे पास Q है, तो Q इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा, QA प्लस QB। यहां से कुल आवेश निकल के आ जाएगा। सबसे पहले देखते हैं कुल आवेश। Q इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, QA प्लस QB। तो QA हमारे पास कितना है, 2.5 इंटू 10⁻⁻7 और माइनस का 2.5 इंटू 10⁻⁻7। इससे क्या होगा, आपस में ये कट जाएंगे, इससे ये कट जाएगा, तो Q बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, Q बराबर हमारे पास हो जाएगा 0। अर्थात कुल आवेश हमारे पास कितना होगा, 0 होगा। अब इसको समझ जाएगा। सबसे पहले एक तरफ आप वैद्युत द्विध्रुव समझिएगा। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है कि वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत आवेश अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। तो इसमें क्या है, एक हमारे पास धनात्मक आवेश है, एक हमारे पास कैसा ऋणात्मक आवेश है। ये किसकी रचना करता है, ये वैद्युत द्विध्रुव की रचना करता है। तो सबसे पहले आप इधर समझ जाइएगा। मान लेता हूं जी हमारे पास एक्स अक्ष है, ये हमारे पास वाई अक्ष है और ये हमारे पास जेड अक्ष है। मैं मान लेता हूँ ये हमारे पास एक्स अक्ष है, ये हमारे पास वाई अक्ष है, ये हमारे पास जेड अक्ष है, जेड जेड डैश हो जाएगा, ये हमारे पास ऑरिजिन हो जाएगा, मूल बिंदु। तो इधर देखो उसने एक पॉइंट कितना दे रखा है, एक पॉइंट दे रखा है 0 0 15। तो ये पॉइंट हमारे पास कौन सा रहेगा, बी रहेगा। तो ये हमारे पास कितना रहा, 0 0 15 ऊपर की तरफ। और ये हमारे पास पॉइंट यहाँ ए रहेगा, जो रहेगा 0 0 माइनस का 15। तो क्यू ए आवेश, क्यू ए आवेश कहाँ रखा हुआ है, क्यू ए आवेश यहां रखा हुआ है, क्यू बी आवेश आपका यहां रखा हुआ है, क्यू ए रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक। और क्यू बी कहाँ रखा हुआ, क्यू बी ऊपर रखा हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब समझिएगा यहां से यहां तक की दूरी कितनी रहेगी, 15 सेंटीमीटर रहेगी। यहां से यहां तक दूरी कितनी रहेगी, 15 सेंटीमीटर रहेगी। तो हम पहले टोटल दूरी निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले आवेश Q बराबर सेकेंड पार्ट, जी फर्स्ट पार्ट रहा। अब जी हमारे पास रहा सेकेंड पार्ट। तो Q इज इक्वल टू कितना काम करेगा, Q काम करेगा 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। अगर यहाँ पे देखा जाए तो टोटल दूरी, बीच की दूरी कितनी होती है, 2L होती है। 2L हमारे पास 15 और प्लस 15 मतलब कितनी हो गई, 30 सेंटीमीटर हो गई। 30 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो मीटर में बदलने के लिए हमारे पास क्या बचता है, 2L इज इक्वल टू 30 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। आपसे पूछ रहा है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, फी क्वेश्चन मार्क है, हम लिखेंगे यहां से वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P इज इक्वल टू हमारे पास होता है 2L इंटू क्यू। तो P इज इक्वल टू 2L की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 30 इंटू 10⁻⁻2 और Q की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2.5 इंटू 10⁻⁻7। तो हमारे पास क्या बचता है, P इज इक्वल टू 30 इंटू 2.5 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा, माइनस का 9 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस की 7 माइनस का 2 माइनस का 9 हो गया। हम इसमें अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो P इज इक्वल टू हो जाएगा, दशमलव कितने अंक बाद आ जाएगा, एक अंक बाद आ जाएगा, 75 इंटू 10⁻, कितना माइनस का 9, दशमलव एक अंक इधर खिसका देते हैं तो P इज इक्वल टू हो जाएगा 7.5 इंटू 10⁻⁻8 कूलम मीटर। तो ये आपका निकल के आ गया वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। टोटल आवेश कितना आया, टोटल आवेश हमारे पास 0 आ गया और जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण था P इज इक्वल टू 7.5 इंटू 10⁻⁻8 कूलम मीटर। चलो अब देखते हैं हम अगला न्यूमेरिकल।
अगले न्यूमेरिकल में कहता है कि 4 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम मीटर का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का कोई वैद्युत द्विध्रुव 5 गुणा 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम के परिमाण के किसी एक समान विद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 पर संरेखित है, बल आघूर्ण की गणना कीजिए। ये हमारे पास कूलाम मीटर है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, इसको किससे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे P से। P इज इक्वल टू हमें कितना दे रखा है? 4 गुणा 10⁻⁻⁹ कूलाम मीटर। ये हमारे पास क्या है? वैद्युत क्षेत्र है। वैद्युत क्षेत्र को किससे लिखते हैं? ई से लिखते हैं, तो E इज इक्वल टू हमारे पास कितना रहेगा? 5 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन प्रति कूलाम। कि किसी एक समान विद्युत क्षेत्र की दिशा 30 अंश पर संरेखित है, मतलब थीटा कोण हमारे पास कितना है? थीटा बराबर हमारे पास कितना है? 30 डिग्री। तो बल आघूर्ण की गणना करवा रहा है टाउ। तो भी है बल आघूर्ण क्या होता है? इधर देखो बेटा, बल आघूर्ण टाउ इज इक्वल टू होता पीई साइन थीटा। इधर देखिएगा P की वैल्यू हमारे पास कितनी है? P की वैल्यू है 4 इंटू 10⁻⁹ E की वैल्यू कितनी हमारे पास है? 5 इंटू 10⁻⁴ इंटू साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू मतलब साइन 30 लगा दिया हमने यहां से। तो टाउ इज इक्वल टू, पहले हम घातें सेपरेट कर देते हैं, तो 4 गुणा 5 तो ये रहा, और 10⁻⁻⁹ और प्लस के 4 क्या बचेगा? 10⁻⁻⁵ बचेगा इंटू साइन 30। साइन 30 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है? साइन 30 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/2। तो उसे काट दीजिएगा, कितनी बार कट जाएगा? 2 बार कट जाएगा। तो टाउ इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 10 गुणा 10⁻⁻⁵। तो इसको हम क्या करते हैं? इधर देखो, टाउ इज इक्वल टू 10 खत्म कर देते हैं। टाउ इज इक्वल टू क्या बचता है? 1 इंटू 10⁻⁻⁴ न्यूटन मीटर। जी रहा आपका बल आघूर्ण टाउ इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁻⁴ न्यूटन मीटर। इसके बाद हम देखते हैं अगला न्यूमेरिकल। अगला न्यूमेरिकल क्या कहता है, चलिए देखते हैं। अगले न्यूमेरिकल में कहता है कि ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथिन का टुकड़ा 3 इंटू 10⁻⁻⁷ कूलाम से ऋण आवेशित हो जाता है। स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्या ऊन से पॉलीथिन में संयुक्त का स्थानांतरण होता है? सबसे पहली बात है, जब ऊन से पॉलीथिन का टुकड़ा रगड़ा गया है तो पॉलीथिन का टुकड़ा कैसा होता है? ऋणात्मक आवेश होता है। उसका आवेश कैसा आता है? ऋणात्मक आता है। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन किस पे आए हैं? इलेक्ट्रॉन आए हैं पॉलीथिन पर। और तो इलेक्ट्रॉन गए कहां से हैं? इलेक्ट्रॉन गए हैं ऊन से। तो हमारे पास Q कितना दे रखा है? Q इज इक्वल टू हमारे पास है 3 इंटू 10⁻⁻⁷ कूलाम। और हमारे पास जो E होता है, E हमारे पास क्या होता है? E हमारे पास इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमारे पास कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम। तो N हमसे पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है। तो देखिएगा, वी हैव, हमारे पास फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू NE। तो N इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? Q अपॉन E हो जाएगा। Q की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 3 इंटू 10⁻⁻⁷। और इधर हमारे पास 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। एक काम करते हैं, पॉइंट से 0 बढ़ जाता है तो हमारे पास कितना हो जाएगा? इधर हो जाएगा 30/16 इंटू 10⁻⁻⁷ और इंटू 10 कितना हो जाएगा? 19 हो गया। तो इधर हमारे पास क्या बचता है? 2 से काट देते हैं, 8 बार कट जाता है। इससे कितनी बार कटता है? 15 बार कटता है। तो हमारे पास N इज इक्वल टू हो जाता है 15/8 गुणा 10⁻12। 8 से काट दीजिएगा, 8 एकम 8, 7 8, 8 एकम 8, 8 8 64, 8 7 56, 8 5 40। तो N इज इक्वल टू हमारे पास निकल के आता है 1.875 इंटू 10⁻12 इलेक्ट्रॉन। तो कहने का आशय ये है कि इतने इलेक्ट्रॉन ऊन से पॉलीथिन पर स्थानांतरित हो गए। अब सेकेंड पार्ट में पूछ रहा क्या ऊन से पॉलीथिन में संयुक्त का स्थानांतरण होता है? जब ऊन से इलेक्ट्रॉन गए हैं तो
इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है 9.1 गुणा 10⁻31 किलोग्राम होता है। जब इलेक्ट्रॉन ऊन से पॉलीथिन पर जाएंगे तो द्रव्यमान का भी स्थानांतरण होगा। तो ऊन से सेकंड पार्ट पॉलीथिन पर स्थानांतरित सहित मतलब द्रव्यमान हमारे पास कितना हो जाएगा इज इक्वल टू हो जाएगा n इंटू एम। तो n हमारे पास कितना है 1.7875 इंटू 10⁻12 और me की वैल्यू हमारे पास कितनी है me की वैल्यू हमारे पास है 9.1 इंटू 10⁻ कितना -31। तो हमारे पास कितना हो जाएगा 1.875 इंटू 9.1 और इंटू 10⁻⁻19। तो इसका मल्टीप्लाई करने पे आता है 17.0625 इंटू 10⁻⁻19। 0.1 अंक इधर खिसका देते हैं जिसको हम कर देते हैं 1.70625 इंटू 10⁻⁻18। तो इधर क्या हो जाएगा 6 हट जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 1.71 इंटू 10⁻18 kg। इतना द्रव्यमान यहाँ से यहाँ तक स्थानांतरित हो जाएगा, मतलब ऊन से पॉलीथिन पर स्थानांतरित हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को ये न्यूमेरिकल समझ में आ गए होंगे। यदि न्यूमेरिकल आपके समझ में आ गए हों तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, साथियों के साथ शेयर कर दें। धन्यवाद।